नमस्कार दोस्तों। मोदी जी भले ही 30 मार्च को संघ मुख्यालय जा रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही संघ बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। अगले 72 घंटे इस देश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। कैसे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में ही बताऊंगी। दोस्तों, बीजेपी में अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, रीता बहुगुणा जोशी, संतोष गंगवार और इन जैसे तमाम नेता जो 75 बरस के हुए, तो मोदी शाह ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। कुछ ऐसे भी थे जिनकी सियासत पर ब्रेक लगवा दिया, जैसे वसुंधरा राजे, रमन सिंह। लेकिन अब दोस्तों वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है। अब मोदी जी 2014 और 2019 वाले मोदी जी नहीं रहे हैं, बल्कि बैसाखियों पर टिकी सरकार के मुखिया हो गए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी में दो तरह के नियम होते हैं, मतलब बाकी नेताओं के लिए एक रूल और गुजराती लॉबी के लिए बिल्कुल अलग नियम। दोस्तों, पार्टी विद डिफरेंस की बातें करने वाली बीजेपी से आजकल ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 होने पर आई तो अमित शाह ने यह कह दिया कि भैया ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 21, 22 और 23 मार्च को संघ की सबसे बड़ी सालाना बैठक बेंगलोर में होने वाली है। इस बैठक को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संघ और संघ के अलग अलग अनुसांगिक संगठनों से जुड़े करीब 1500 पदाधिकारी यहां पर मौजूद होंगे। अगले 3 दिन इस पर मंथन होगा कि संघ अगले 10 साल में आखिर क्या क्या करेगा, कैसे खुद को और मजबूत करेगा और आगे का उसका एजेंडा क्या रहेगा। लेकिन ये तो वो है जो सबको बताया जा रहा है। सबसे बड़ा मंथन दोस्तों इस बात का होगा कि नरेंद्र मोदी 75 बरस पूरे होने के बाद अपने पद पर रहेंगे या नहीं। मोदी को 2029 का चेहरा बनाया जाए या फिर कोई नया विकल्प खोला जाए। उससे पहले संघ बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन करेगा। संजय जोशी और वसुंधरा राजे, इन दोनों नामों पर मोदी और शाह सहमत नहीं हुए। लेकिन संघ के अंदर खाने अब जो नाम चल रहा है वो और ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि वो नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। दरअसल दोस्तों, संघ अब ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो मोदी और शाह के कंट्रोल से बाहर हो, संघ की विचारधारा और उसके एजेंडे को आगे लेकर के चल सके। संघ की नाराजगी को भांप कर ही 11 साल में पहली बार मोदी जी नागपुर में संघ मुख्यालय जा रहे हैं। द टेलीग्राफ अखबार की एक खबर में लिखा है दोस्तों कि बीजेपी बॉस पिक टू ब्रिंग नरेंद्र मोदी टू आरएसएस डोर आफ्टर 11 years आफ्टर रबर स्टैम्प। जब संघ के इरादे साफ हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जंगल सफारी करना, लंबे लंबे इंटरव्यूज देना, कुंभ पर संसद में लंबी लंबी स्पीचेस देना, कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि मोदी अपने भविष्य को लेकर इन दिनों कुछ फिक्रमंद जरूर हैं। उधर संघ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि संघ और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ये जो नाराजगी है ये बीते 1 साल से लगातार और बढ़ती जा रही है। बीजेपी के एक पुराने और वरिष्ठ नेता ने बताया कि संघ भाजपा से ऐसे अध्यक्ष की मांग पर अड़ा है जो उसके हिसाब से सही हो। संघ के प्रमुख नेताओं से बातचीत के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके मुताबिक वो एक मजबूत और भरोसेमंद नेता चाहते हैं, ना कि हाँ में हाँ मिलाने वाला। दोस्तों, बात सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष तक होती तो शायद मोदी जी को संघ मुख्यालय जाने की जरूरत ही ना पड़ती। वो जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी में से किसी एक को भिजवा देते या फिर अपना संदेश भेज देते। लेकिन इस बार लग रहा है कि मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, वरना संघ की बड़ी बैठक के फौरन बाद नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा लगना ये बताता है कुछ तो गड़बड़ है। मोदी समझ चुके हैं कि मोहन भागवत ही नहीं, संघ के कई बड़े चेहरे भी नाराज हैं। संघ के कई प्रमुख लोग आडवाणी और जोशी के साथ जैसा व्यवहार हुआ उससे खफा है। राम मंदिर पर बीजेपी ने जो मनमानी की उससे भी संघ नाखुश है। मोदी ये भी जान गए हैं कि अब संघ को बीजेपी में नए नेतृत्व और नए चेहरे की तलाश है। किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस राज्य में कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, बीते 11 सालों में इन तमाम फैसलों में मोदी और शाह ने संघ से कोई डिस्कशन नहीं किया, बल्कि अपने फैसले के बाद सीधे इन्फॉर्म कर दिया। वो संघ जिसे बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है, अगर उसके बारे में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह दे कि हमें अब संघ की जरूरत ही नहीं है, तो संघ का अपमान तो है ही। चुनाव था, सत्ता में आना था, तो मोहन भागवत कड़वा घूंट समझ करके पी गए। लेकिन उसके बाद हर मौके पर उन्होंने गुजरात लॉबी की बखिया उधेड़ दी, हर मंच से आईना दिखाया।
नरेंद्र मोदी की जगह कौन होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। एक चैनल के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही गोरखपुर जाने की इच्छा जता दी तो संघ भी समझ गया कि दिल्ली के ज्यादा दखल से योगी बहुत नाराज हैं और संघ किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह है। तो दोस्तों, हलचल कुछ ऐसी है कि संघ अब पूरी तरह से बदलाव चाहता है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के बाद क्या वो प्रधानमंत्री पद पर भी कोई नया फैसला लेगा? क्या सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा चेहरा होगा या फिर संघ मोदी को क्षमादान देगा? बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बैंगलोर की बैठक के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।